जैसे जैसे इजराइल हिजबुल्लाह पे अटैक तेज करता जा रहा है, लेबनान में उसके टनल्स और उसके जहां हथियार रखे जा रहे हैं उन एरियाज को टारगेट कर रहा है, वैसे वैसे ही मिडिल ईस्ट पे नजर रखने वाले विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि इसका रिटेलिएशन होगा। कल जब हमास के हेड सिनवार की मौत होती है, इजराइल में उसे अक्टूबर 7 के बदले की तौर पे देखा जाता है। पूरी दुनिया में यह कहा जा रहा था कि इसका रिटेलिएशन होगा, और आज सेम वैसा ही हुआ। आज बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके रेजिडेंस पे ड्रोन अटैक किया गया। इजरायली मीडिया का ऐसा कहना है कि नेतन्याहू और उनकी वाइफ उस टाइम घर पे नहीं थे, जबकि मिडिल ईस्ट के काफी सारे न्यूज़पेपर्स का यह कहना है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और उनकी वाइफ इस अटैक में इंजर्ड है। लेकिन इजराइल, जिसके पास एक स्टेट ऑफ आर्ट इंटरसेप्टर्स हैं, वो ये ड्रोन अटैक को रोक क्यों नहीं पाए? आइए इस लेक्चर में इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब से कुछ टाइम पहले सिसारे, जो कि इजराइल का एक एरिया है, इस एरिया में बेंजामिन नेतन्याहू का एक रेजिडेंशियल घर है। इस घर में अक्सर नेतन्याहू नहीं होते, वो अक्सर तेल अवीव में स्थित अपने घर में होते, लेकिन आज वो इस घर में थे और ठीक इसी घर पे आज हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया। ये एरिया काफी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे इंटरसेप्टर्स लगे हुए हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें आप एक हेलीकॉप्टर देखेंगे। ये हेलीकॉप्टर बेसिकली इंटरसेप्ट कर रहा है एक ड्रोन को। ये वही ड्रोन है जो बाद में जाके अटैक करेगा बेंजामिन नेतन्याहू को। इजराइल का कहना है कि ऐसे टोटल 3 ड्रोन्स इजराइल में एंटर किए थे, 2 को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन इस वाले ड्रोन को वो लोग इंटरसेप्ट नहीं कर सके। इस ड्रोन ने एक मिसाइल लॉन्च की नेतन्याहू के घर पर, और उसकी बाद की वीडियो ये है। अटैक की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा तेज थी, इसीलिए मिडिल ईस्ट में अब सब यही कह रहे थे कि शायद नेतन्याहू बुरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अभी कुछ देर पहले जब मैंने ट्विटर चेक किया तो इजराइल ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि नेतन्याहू अपने घर पर नहीं थे। इसी कड़ी में हम लोग एक ट्वीट भी देखते हैं जो हिजबुल्लाह ने किया हुआ है। आपको याद होगा, कल जब हम सब ने देखा, जब कल सिनवार को इजराइल ने मारा, जो कि हमास के हेड थे, तो उनकी मृत्यु के बाद ये वाली वीडियो इजराइल की एजेंसीज ने पोस्ट की सोशल मीडिया में। इस वीडियो में बताया गया कि ड्रोन कैप्चर कर रहा है सिनवार की लास्ट मूवमेंट्स। वो कुर्सी पे बैठे दिखाई दे रहे हैं, बैडली इंजर्ड है, और लास्ट में तो यहां तक कि उन्होंने साइड पे रखी एक वुडन स्लैग उठा के ड्रोन पे अटैक भी किया। ऐसा ही कुछ आज हिजबुल्लाह ने भी किया। हिजबुल्लाह ने आज सोशल मीडिया पे एक फोटोग्राफ पोस्ट किया। फोटोग्राफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उनके ड्रोन ने फोटोग्राफ क्लिक किया बेंजामिन नेतन्याहू का जब वो अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहे थे। इस फोटोग्राफ को एक वार्निंग की तरह देखा जा रहा है, यानी हिजबुल्लाह इजराइल को वार्न कर रहा है कि हमारे पास भी वैसे ड्रोन्स हैं जो आपके पास है। इसके बाद मिडिल ईस्ट में वापस से एक टेंशन का दौर आ गया है। अब सब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इजराइल भी इसका रिटेलिएशन करेगा। काफी सारे जो सोशल ग्रुप्स हैं वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को बैक करने वाले ईरान पे सीधा अटैक किया जाना चाहिए। हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि इजराइल की आर्मी, हम काफी दिनों से देख रहे हैं इजराइल के सोल्जर्स लेबनान में एंटर कर चुके हैं, हिजबुल्लाह के काफी सारे ठिकानों को नष्ट कर चुके हैं। कल ही न्यूज ये भी आई थी कि हिजबुल्लाह की जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं, उन अंडरग्राउंड टनल्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए लोगों ने। सिनवार की डेथ, और जैसे जैसे इजराइल की आर्मी आगे बढ़ती जा रही है, ये रिटेलिएशन सब उसी कड़ी में जोड़ा जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि हिजबुल्लाह के 3 चीफ्स को इजराइल ने एक के बाद एक मारा।
हमास के बड़े जनरल्स, बड़े कमांडर्स पहले ही मार चुके हैं, चीफ भी कल मार दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि ये, जैसा नेतन्याहू ने भी कहा, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। शायद इजराइल अब अपने अटैक्स को और बढ़ा दे। इजराइल इस टाइम 3 फ्रंट वॉर लड़ रहा है। एक वॉर इजराइल लेबनान में लड़ रहा है हिजबुल्लाह से, दूसरी वॉर यहां गोलन हाइट से सीरिया में, क्योंकि सीरिया में भी हिजबुल्लाह के एक ग्रुप एक्टिव है और वो कॉन्स्टेंटली अटैक करता रहता है। तीसरी वॉर इजराइल लड़ रहा है यहां गाजा स्ट्रिप में, गाजा में, जिसे हमास का गढ़ कहा जा रहा है। ये पूरा मैप है जिसमें इजराइल हमें दिख रहा है कि काफी साइड से मल्टीपल फ्रंट पे वॉर लड़ रहा है। अब इसका पूरे विश्व पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, ये डिटेल्स मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी। हैव ए ग्रेट डे अहेड ऑफ यू गाइस। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।